हर किसी को, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, अगर आप विश्वासी हैं, तो बाइबल बताती है हमारा एक विरोधी भी है जो लगातार मौके तलाश रहा है कि कैसे आपको नाश कर दे, कैसे आपको फाड़ खाए। और आपका जो वो विरोधी है उसके अंदर कोई भी दया नहीं है। Satan is merciless and if you allow him, he will destroy you। और इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि हमें विजिलेंट रहना है, हमें सतर्क रहना है। हम लोग उन लोगों की तरह नहीं जी सकते जिनका कोई मकसद नहीं, जिनका कोई लक्ष्य नहीं। क्योंकि हम लोग केवल इसलिए नहीं जी रहे हैं क्योंकि हमारी सांसें चल रही हैं। वी आर नॉट जस्ट सर्वाइविंग। हमारे जीवन का एक उद्देश्य है। हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें एक स्वर्गीय बुलाहट दी है और उस स्वर्गीय बुलाहट में हम सबको बढ़ना है। ये केवल पास्टर्स के लिए, केवल लीडर्स के लिए, केवल कलीसिया के अगुओं के लिए नहीं है, मगर ये हर किसी परमेश्वर के बेटे और बेटी के लिए है। क्योंकि आप सबको एक उद्देश्य के साथ, एक डेफिनेट पर्पस के साथ परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा है। और बाइबल बताती है कि एक दिन हम सब उसके सिंहासन के सामने खड़े होंगे और आग से हमारे कामों को परखा जाएगा। जो कुछ भी हमने किया, अगर वो सच्चे हृदय से, अगर वो सच्चाई से हमने अपने परमेश्वर के लिए किया, तो बाइबल बताती है आग जब उसको परख लेगी तो वो सोने की तरह वो चमक जाएगा। मगर अगर हमने वो गलत उद्देश्य से करा तो बाइबल बताती है आग उसको नाश कर देगी और हमारे पास कुछ भी ना होगा अपने परमेश्वर को अर्पण करने के लिए, सिवाय इस बात के कि हम सब बच जाएंगे क्योंकि हम मसीह में हैं। इसीलिए हमारे पास केवल एक जीवन है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम लोग जो कुछ 2024 में अभी तक हुआ आपके जीवन में, आप उसको भूल जाएं। जैसा भी जीवन आपने जिया, जैसी भी आपकी वॉक है परमेश्वर में, आप उसको भूल जाएं। चाहे आपने बहुत विक्ट्री वाली वॉक जी का, चाहे आपने बहुत अच्छी वॉक जी, या चाहे आपने एक डिफीटेड लाइफ जी, आप उसको भूल जाएं। नया साल शुरू हो चुका है, परमेश्वर का अनुग्रह नया है, उसकी सामर्थ महान है जो आपकी ओर है। और आपको केवल वो डिसाइड करना है, डिसीजन लेना है कि परमेश्वर ये जो साल है, दिस ईयर लॉर्ड आई विल कमिट माई सेल्फ। मैं अपने आप को पूरी रीति से, अपने आप को तुझे अर्पण करूँगा। जैसे रोमियो 12 में लिखा है कि अपने आप को एक जीवित और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सो इससे पहले कि हम लोग प्रचार करें, इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के लिए वर्शिप करें, हम लोग गीत गाएं, हम लोग कलीसिया में अगुए बने, उन सबसे पहले जो हमारी सबसे पहली आत्मिक सेवा है, इंग्लिश बाइबल सेज दिस इज योर स्पिरिचुअल वर्शिप, वो है कि हम अपने शरीरों को परमेश्वर को जीवता और प्रसन्न करने वाला बलिदान चढ़ाएं। और यही इसीलिए हम लोग आज मिलकर उपवास प्रार्थना कर रहे हैं। उपवास प्रार्थना और कुछ भी नहीं, मगर आप अपने शरीरों को परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं। आप अपने आप को एक जीवित बलिदान करके उस परमेश्वर के सामने ला रहे हैं। सो मैं आप सबको एनकरेज करना चाहूँगा कि फ़र्क नहीं पड़ता अभी तक क्या हुआ, मगर अब आप डिसाइड कर सकते हो। कई लोग पिछली जो उनकी लाइफ थी वो रिग्रेट में जीते हैं कि काश मैं उस समय ऐसा करता, काश मैं पढ़ लेता सही समय में तो मेरी अच्छी नौकरी लग जाती, काश। और वो लोग सबसे ज़्यादा दुखी लोग होते हैं जो रिग्रेट में जीते हैं, जो पछतावे में जीते हैं। मगर अभी आपके पास जितना जीवन बचा है, आप आज डिसाइड कर सकते हैं कि ताकि कल फ्यूचर में आप फिर पश्चाताप ना करें, आप पछतावा ना करें कि काश जो मेरे पास समय था। और मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे आपके पास, चाहे आपकी उम्र 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, आपको कोई आइडिया नहीं है कि परमेश्वर आपके द्वारा इतनी बड़ी महिमा ले सकता है केवल कुछ महीनों में, केवल कुछ सालों में, अगर आप पूरी रीति से अपने आप को उसको दे दें और उसको बोलें परमेश्वर मेरे जीने का मकसद केवल तेरे नाम को महिमा देना है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि ये जो जीवन अभी हम देख रहे हैं, ये असल में वो जीवन नहीं है जो हम जिएंगे जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे। बाइबल बताती है जब वो प्रकट होगा
तो वो अपने राज्य को लेकर आएगा। बाइबल कहती है वो सारे आंसुओं को पोंछ देगा, फिर कोई आंसू नहीं होगा, कोई कैंसर नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। सो ये जो छोटा सा विंडो है, ये जो छोटा सा समय है हमारे पास, आप कैसे जीते हैं बहुत मायने रखता है। आप क्या करते हैं बहुत मायने रखता है। आप पर्दे के पीछे कैसा जीवन जीते हैं। बाइबल बताती है कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं जो छुपी है और जो प्रकट न की जाए। चाहे आपने भलाई करी, चाहे किसी ने बुराई करी, एक समय आता है जब हर एक चीज़ प्रकट कर दी जाएगी। अगर आपने अपने कमरे में घुटने टेके अपने भाइयों और बहनों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, तो उसका बड़ा प्रतिफल आप पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में कुछ भी छुपा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6 में हमें सिखाया कि जब तुम गुप्त में प्रार्थना करते हो तो तुम्हारा पिता ओपनली तुम्हें रिवॉर्ड देगा, खुले में तुम्हें रिवॉर्ड देगा। जब तुम उपवास रखते हो तो उसका प्रतिफल परमेश्वर तुम्हें देगा। जब तुम कलीसिया में भेंट चढ़ाते हो, जब तुम अपने दान को परमेश्वर को देते हो, तो उसका प्रतिफल परमेश्वर तुम्हें देगा। सो वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आज मैं आपको केवल एनकरेज करना चाहता हूँ। कल से हम लोग इफिसियों की पुस्तक वर्स बाय वर्स जाएंगे, हम लोग वचन में बढ़ेंगे, और उसका जो वचन है वो हमारे लिए, हमारे पाँव के लिए ज्योति है, और हम लोग साथ में प्रार्थना में बढ़ेंगे। और ये मेरा डिज़ायर है, ये मेरी इच्छा है आप सबके लिए कि इन 21 दिनों के बाद आप बिल्कुल बदले हुए हों, आपके डिज़ायर्स बदल चुके हों, आपकी सोच, आपके ड्रीम्स, आपके एम्बिशंस, सब कुछ परमेश्वर को समर्पित हो और पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब चलाए चलें। और आज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, कल से, जैसे मैंने कहा, कल से हम लोग इफिसियों की पुस्तक बुक ऑफ एफिशियंस को हम देखेंगे वर्स बाय वर्स। और हम लोग ये मेरी इच्छा है कि हम लोग वचन में बढ़ें और प्रभु की एक बड़ी महिमा को देखें। मगर आज मैं चाहता हूँ, जो मैंने न्यू ईयर में भी शेयर किया था, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा तिमोथी चैप्टर 2, दूसरा तिमोथुस दूसरा अध्याय, उसमें अपोस्टल पॉल, जो पौलुस प्रेरित है, वो अपने आत्मिक बेटे तिमोथी को 3 चीज़ें बताता है कि कैसे उसे जीना है। और वो केवल तिमोथी के लिए नहीं है, वो आप सबके लिए हैं, हम सब के लिए वो चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें। और आइए दूसरा तिमोथियुस, उसका दूसरा अध्याय का पहला वचन हम देखते हैं। और इसमें लिखा है, इसीलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। और मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले कि जो पौलुस तिमोथी को बता रहा है जो उसे करना है, जैसे उसे जीना है, उससे पहले उसे बताता है कि पहली चीज़ जो तुझे करनी है वो ये है कि उसके अनुग्रह में बलवंत हो जा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिना अनुग्रह के आप परमेश्वर के राज्य में कुछ भी नहीं कर सकते। सो ये जो पहली आयत है, मैं आज आपको बोलता हूँ कि जो हम उपवास भी रख रहे हैं इन 21 दिनों का, बिना उसके अनुग्रह के हम उपवास नहीं कर सकते। अदरवाइज इट विल जस्ट बी अ डेड रिलीजियस वर्क। वरना वो मरा हुआ एक धार्मिक कार्य होगा, उसके अंदर कोई जीवन नहीं होगा, उसके अंदर कोई जॉय नहीं होगा। हम लोग ये जो उपवास रख रहे हैं किसी को दिखाने के लिए नहीं रख रहे, हम लोग इसलिए नहीं रख रहे कि ये एक रीति रिवाज है, क्योंकि जो मसीह लोग हैं उनको उपवास रखना होता है, तो इसलिए हमें भी रखना है। ये कोई रीति रिवाज नहीं है, ये कोई इट्स नॉट अ रिलीजियस ट्रेडिशन। इसके पीछे एक उद्देश्य है, क्योंकि वचन में हमें प्रकाशन है कि उपवास क्या करता है। आमीन। सो पौलुस तिमोथी को कह रहा है, हे मेरे पुत्र, तू जो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। और बहुत ज़रूरी है कि जो अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया है हम उसमें बलवंत हो जाए। आमीन। और एक तरीका जिससे हम उसमें बलवंत होते हैं वो ये है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की तरफ देखते हैं जो उसने हमारे लिए किया। हम लोग उसके ज्ञान में, उसके डील डॉल में बढ़ते जाते हैं। हम लोग ये जान जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह
हमारे लिए सब कुछ कर चुका है और वो हमारे लिए अनुग्रह दे चुका है। और अब आप एक बात सोचिए, पौलुस को पौलुस तिमोथी को कह रहा है कि तू उस अनुग्रह में जो तेरे ऊपर हुआ है अब तू उस पर बलवंत हो जा। यानी पहले से वो अनुग्रह आपके ऊपर हो चुका है, आपको उसमें बलवंत होना है, आपको उसको पकड़ लेना है, आप उसको थाम लेना है, आपको उसको जान लेना है कि मुझ पर बड़ा अनुग्रह हुआ है। उस अनुग्रह के बिना हम बचाए नहीं जाते। उस अनुग्रह के बिना आपका नाम लेकर परमेश्वर आपको नहीं बुलाता। अगर आपको बुलाया गया है तो आप पर बड़ा अनुग्रह हुआ है। और अगर आप पर बड़ा अनुग्रह हुआ है तो पौलुस कहता है एक जगह में कि मैंने इस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहरने दिया। आप जानते हैं कितने ऐसे मसीह हैं जिनके ऊपर बड़ा अनुग्रह हुआ है मगर उन्होंने उस अनुग्रह को व्यर्थ ठहरने दिया। उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया जिससे यीशु की महिमा नहीं हुई और वो मर गए इससे पहले कि वो उसको महिमा ला पाते। वो केवल इस जीवन को जीने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया और उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं दिया। और वो जो अनुग्रह परमेश्वर ने उनको दिया था उस बुलाहट को पूरा करने के लिए वो व्यर्थ ठहरा। और ये मेरी प्रार्थना है, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, प्रभु एक के ऊपर भी तेरा अनुग्रह व्यर्थ न ठहरे। आमेन। सो जैसे पौलुस तिमोथी से कहता है कि जो अनुग्रह मसीह यीशु में है, वो अनुग्रह मसीह यीशु में है। वो अनुग्रह आप कमा नहीं सकते। वो अनुग्रह उपवास से नहीं आता। क्योंकि अनुग्रह है तो आप उपवास कर सकते हो, क्योंकि अनुग्रह है तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि अनुग्रह है तो हम वचन को जान सकते हैं। हर एक चीज जो है परमेश्वर का अनुग्रह से। यहां तक कि जो अपोस्टल पॉल है, प्रेरित पौलुस जो है, वो कहता है कि मैंने सबसे ज्यादा मेहनत करी सारे अपोस्टल से बढ़ के। सारे जो प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरित थे उन सबसे बढ़कर मैंने मेहनत करी। आई लेबर्ड मोर देन ऑल दी अपोस्टल्स। मगर फिर वो कहता है मैंने नहीं, मगर जो अनुग्रह मुझे मिला उसने मुझसे वो मेहनत कराई। और ये जो आप उपवास अब करेंगे 21 दिन का, ये मेरी प्रार्थना है कि वो अनुग्रह आपसे उपवास कराए। और अगर आप कहते हैं कि आज तक मैं नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल है, तो आप अनुग्रह मांगिए आज। इससे पहले हम दूसरी आयत में जाएं, अपने मुंह को खोलें और बोले प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं इस उपवास को कर सकूं। एक रीति रिवाज की तरह नहीं, एक क्रिश्चियन ट्रेडिशन की तरह नहीं, मगर प्रभु जब ये साल शुरू हो रहा है, मैं अपने शरीर को एक जीवित बलिदान करके तुझे चढ़ाता हूं कि मेरे शरीर के द्वारा तेरी महिमा हो। उपवास का मेन कारण परमेश्वर से कुछ पाना नहीं है, परमेश्वर को खुश करना नहीं है, उसका आर्म ट्विस्ट करना नहीं है। उपवास हम मेन रीजन से जो करते हैं वो ये है, आप अपने शरीरों को अपने अधीन ले आते हैं। आज कितने सारे मसीह हैं जो शरीर की अधीनता में जीते हैं। उनका शरीर जो बोलता है वो करते हैं। वो अपने शरीर के गुलाम हैं। आज आप देखेंगे वो कलीसिया जाते हैं, जैसी आराधना होती है वो सो जाते हैं, क्योंकि शरीर के गुलाम है। उनका शरीर उन्हें चलाता है। अगर उनका मन नहीं करता वो नहीं करते। वो शरीर के और वचन हमें बताता है रोमियो 8 में, जो शरीर के अनुसार चलते हैं वहां मृत्यु है, मगर जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। तो फास्टिंग का एक पहला कारण जो है वो ये है कि हम अपने शरीर को जो आत्मा है उसकी अधीनता में लेकर आते हैं। यू आर क्रूसिफाइंग योर फ्लैश। आप अपने शरीर को एक तरह से आप उसे मार रहे हैं जब आप फास्ट करते हैं। जैसे पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता हूं। वो लिटरल मारने की बात नहीं कर रहा। पौलुस प्रेरित जो है वो साइको नहीं था कि जो अपने आप को वो मारता था। वो बात वहाँ पे एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की कर रहा है कि जैसे जब मैं फास्टिंग करता हूँ तो मैं अपने शरीर को अपनी अधीनता में ले आता हूँ। मैं उसको ऐसा है कि जैसे मैं उसको मारता हूँ, वैसे ही जब आप फास्टिंग करते हो आपका शरीर रोएगा खाने के लिए। आपका शरीर कहेगा नहीं मुझे खाना दे, मुझे खाना दे। और वो ऐसा है कि आप उसे मारते हो, आप उसे चुप कराते हो। और जैसे आप उपवास में बढ़ते हो आप देखोगे कि जो शरीर की आवाज़ है वो कम हो जाएगी और आप क्लियरली आत्मा की आवाज़ सुन पाओगे। और दूसरा कारण ये है जो हम उपवास करते हैं, इज फॉर स्पिरिचुअल डायरेक्शन। पहला जो मैंने आपको बताया था वो था टू सबड्यू योर फ्लैश,
अपने शरीर को आप आत्मा की अधीनता में लेकर आते हैं। दूसरा जो है वो है टू गेट स्पिरिचुअल डायरेक्शन। आत्मिक डायरेक्शन परमेश्वर आपको देता है। जब आप फास्टिंग करते हो तो जो परमेश्वर की आवाज़ है वो हमेशा से आपकी ओर है। हाँ, बाइबल कहती है जिसके सुनने के कान हैं वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। इंग्लिश बाइबल सेज व्हाट द स्पिरिट इज सेइंग टू द चर्चेस। सो आत्मा हर समय अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से बात कर रहा है, मगर क्योंकि शरीर की आवाज़ इतनी लाउड है, क्योंकि शरीर हमारा इतना तेज रीति से चिल्लाता है, मुझे ये दे, अब मुझे ये दे, अब मुझे ये दे, तो कई बार क्या होता है, वी मिस ऑन द वॉइस ऑफ गॉड। क्योंकि पवित्र आत्मा की जो आवाज़ है उसको जब बाइबल बताती है उसको बोला गया है स्टिल स्मॉल वॉइस, वो एक धीमी आवाज़ है। आप सोचो कभी आप अपने घर में हो और या आप कहीं रोड से कहीं जा रहे हो और वहाँ रास्ते में शादी हो रही है, बारात है और बहुत लाउड हल्ला चल रहा है, और उस हल्ले में आप कुछ कहना चाह रहे हो किसी को और वो सुन नहीं पा रहे। इसका मतलब ये नहीं आप कहना नहीं चाह रहे हो, मगर क्योंकि वहाँ पे इतना शोर है, इतना हल्ला है कि जो आपकी आवाज़ है वो दब गई उस शोर के अंदर। और ऐसे ही परमेश्वर लगातार अपने लोगों को गाइड कर रहा है। जोब 33:14, आयुब 33 उसके 14 अध्याय में बाइबल बताती है कि परमेश्वर एक तरीके से नहीं वरन अलग अलग तरीकों से अपने लोगों से बात करना चाहता है, मगर पीपल डू नॉट कॉम्प्रीहेंड हिम, मगर लोग उसकी आवाज़ को, उसकी वाणी को समझ नहीं पाते क्योंकि उनके शरीर की आवाज़ इतनी लाउड है। सो हम लोग जो ये उपवास कर रहे हैं, वी आर गोना सबड्यू आवर फ्लैश, वी आर गोना सबड्यू आवर फ्लैश। और मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो उस अथॉरिटी में, उस डोमिनियन में भी आप नहीं चल सकते। पहली चीज जिस पर आपको नियंत्रण करना है, कई लोग औरों को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, सब पीपल ट्राई टू कंट्रोल अदर्स। नहीं, सबसे पहली चीज जिस किसी चीज पे आप नियंत्रण, आप किसी और पे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने हस्बैंड पे, अपनी वाइफ पे, अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर आप अपने पे कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी फ्लैश को सबड्यू कर सकते हैं। आप अपनी फ्लैश को, अपने शरीर को उस आत्मा की अधीनता में ला सकते हैं। सो आज डिसाइड करो इस बात को कि परमेश्वर, मैं शरीर के चलाए नहीं चलूंगा। बाइबल बताती है वी आर नॉट डेटर्स टू फ्लैश, हम शरीर के कर्जदार नहीं जो शरीर के अनुसार चलें। शरीर ने आपको नहीं बुलाया, आपका जन्म शारीरिक पहले हुआ था, उसके बाद अब आपका आत्मिक जन्म हुआ है। हम आत्मा के चलाए चलने वाले लोग हैं। बाइबल ये भी कहती है रोमियो 8 में, जो शरीर के चलाए चलता है वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। और इसीलिए आज बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आत्मा के चलाए चलें। हम लोग अपने शरीर को आत्मा की अधीनता में लेकर आए। और जब आप अधीनता में लेके आते हो, जब शरीर का जो शोर है, जब वो नॉइज़ है, जब वो कम हो जाता है, तो आप क्लियरली आत्मा की आवाज़ सुन पाते हैं। इसीलिए आज से आप एक काम करें, अपने साथ एक नोटबुक रखें, एक पेन रखें। कई लोग ऐसे हैं वो फास्टिंग करते हैं मगर वो टीवी देखते हैं। अगर आप वो करते हो तो आपका फास्टिंग करना बेकार है, क्योंकि फास्टिंग का उद्देश्य ही है बाकी शोर को कम करना। फास्टिंग का उद्देश्य ही है वो एक, कई लोग धार्मिक, जब हम पहले में मसीह में नहीं था, हम लोग कैसे फास्ट करते थे, फास्ट करा मगर उसके बाद सब कुछ करा जो हम करते हैं। खाना भी खा लिया, खाना नहीं खाया तो चिप्स खा लिए, 4 केले खा लिए तो वो फास्टिंग नहीं है, वो एक धार्मिक फास्टिंग है और उसका कोई भी रिवॉर्ड नहीं है। मगर जो मसीह में, हम निर्बुद्धियों की तरह, हम उन लोगों की तरह फास्टिंग नहीं करते जिनके पास प्रकाशन नहीं है। हमारे पास परमेश्वर ने प्रकाशन दिया अपनी आत्मा का। सो जब आप फास्टिंग करते हैं, कुछ भी ऐसा आप ना करें जिससे जो प्रभु आपको करना चाहता है आप उसको हिंडर करें, आप उसको रोकें, वो शोर बढ़ जाए। हाँ, तो इसीलिए बाइबल हमेशा कहती है फास्टिंग के साथ प्रार्थना, फास्टिंग एंड प्रेयर। क्योंकि अगर आप फास्टिंग, यानी फास्टिंग सिंपली टर्म्स में इंग्लिश में लिखा है एब्स्ट्रेनिंग फ्रॉम फूड, खाने से अपने आप को दूर करना। अगर आप केवल खाना नहीं खाते मगर साथ में प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर के वचन पे मनन नहीं करते,
तो फिर आप डाइटिंग कर रहे हैं, और दुनिया डाइटिंग कर रही है आज, मगर उसका कोई आत्मिक, आपको शारीरिक उसका बेनिफिट मिलेगा ज़रूर, मगर आत्मिक अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो प्रेयर को उपवास के साथ आप जोड़ दें. इट्स फास्टिंग एंड प्रेयर. जीसस वॉज नॉट जस्ट फास्टिंग, ही वॉज फास्टिंग एंड प्रेयर. Apostles were not just fasting, they were fasting and prayer. हाँ, सो जब भी बाइबल बात करती है उपवास की, तो उपवास और प्रार्थना की बात करती है. सो आज डिसाइड करें कि प्रभु जो शोर मेरे जीवन में है, इसीलिए मैंने अपनी कलीसिया से कहा, मैंने सबसे कहा कि आप लोग सोशल मीडिया से दूर रहें. इन दिन जब आप फास्ट करते हैं, आप उन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दें, डिलीट कर दें, जो कुछ आप करना चाहें. टीवी ना देखें. इन दिनों आप अपने आप को अलग करें. ये फास्टिंग का करने का मतलब ही ये है कि हम अपने आप को अलग कर रहे हैं, कि ताकि हम लोग जो शोर हमारे जीवन में है, वो शोर को हम लोग शांत करें, और जो आत्मा की आवाज़ है उस डायरेक्शन को हम पाएं. और जब हम लोग ये 21 दिन की फास्टिंग कर रहे हैं, आप डायरेक्शन मांगिए. अगर आप मिनिस्ट्री करते हैं तो मिनिस्ट्री के लिए मांगिए. अगर आप जॉब करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, आप परमेश्वर से बोलिए, प्रभु तू मुझे डायरेक्शन दे इस साल के लिए. तू मुझे इंस्ट्रक्शन दे पिता. तू मेरा चरवाहा है. तू मुझे बता इस साल मैं क्या करूं. इंस्ट्रक्शन मांगिए. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक पुत्र स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता जब तक वो ये ना देखे कि पिता क्या कर रहा है. और एक पुत्र स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता जब तक वो सुने ना पिता की आवाज़. आमीन. सो इसको डिसाइड करो अभी. उसके बाद मैं थोड़ा सा वचन में जाऊंगा. और मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये फास्टिंग जो आपकी होगी 2025 की, ये आपकी आज तक की बेस्ट फास्टिंग होने वाली है. आप बिलीव करो, इस बात को विश्वास करो कि अनुग्रह के द्वारा आप फास्टिंग करोगे. और मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ फास्टिंग की. उसके बाद मैं थोड़ा वचन से आपको बताऊंगा. कई लोग कहते हैं हम लोग कैसे फास्टिंग करें, 1 मील छोड़े, 2 मील छोड़े, 3 मील छोड़े. देखिए, बाइबल में कोई एक फॉर्मूला नहीं है फास्टिंग का. ठीक है. कई लोग सीधे 40 दिन के उपवास में चल जाते हैं, जबकि उन्होंने कभी भी छोटे पहले उपवास नहीं रखे. मैं उसको रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती है, हॉस्पिटल एडमिट हो जाते हैं. द स्ट्रेंथ इज बिल्ट लिटिल बाय लिटिल. कुछ भी चीज़ करने का जो बल है वो हल्के हल्के करके बिल्ट होता है. सो अगर आपने आज तक उपवास नहीं करा है और ये पहली बार आप उपवास कर रहे हो, तो मैं आपको ये गाइड करूँगा कि आप जो है ब्रेकफास्ट और लंच आप स्किप कर सकते हैं, और आप डिनर कर सकते हैं हर एक रात को. और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, आप मरेंगे नहीं 2 मील स्किप करके. भूख लगेगी क्योंकि वो आपके शरीर की आदत है, आपका शरीर भूख मांगेगा, मगर जब आपको भूख लगे तब आप 1 गिलास पानी पी सकते हैं. और फिर अपने दिमाग को प्रभु के पास लगाइए. स्पेशली अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप हार्ड वर्किंग जॉब कर रहे हैं, तो ये फास्टिंग मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप डिनर करिए, आप ब्रेकफास्ट और लंच स्किप कर सकते हैं. और अब वो लोग जो लंबे फास्ट में जाना चाहते हैं, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि कई बारी लोग क्या करते हैं, वो लंबे फास्ट में जब जाते हैं तो बहुत बारी चाय पीते हैं, और चाय में शुगर होता है. अगर आप लंबे फास्ट में जाना चाहते हैं तो अवॉइड करिए मीठा खाना, क्योंकि मीठा आपके फास्ट को तोड़ देगा. मैं आपको थोड़ा बायोलॉजिकल बातें बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आत्मा में जाऊँगा, तो कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ. तो वो लोग अगर लंबा फास्ट करेंगे, उनका फास्ट बहुत कठिन होगा, 10 गुना ज़्यादा कठिन होगा उस व्यक्ति से जो केवल पानी पी रहा है. क्योंकि अगर आप केवल पानी पीते हैं तो करीबन 36 घंटे बाद आपका जो फ्यूल बॉडी लेती है, जो हमारा फ्यूल शुगर से, ग्लूकोज से बॉडी हमारा जो है ईंधन बनाती है, वो फ्यूल बॉडी चेंज कर देती है, और उस प्रक्रिया को कीटोसिस कहते हैं. और फिर हमारा जो शरीर है वो आपके फैट से, आपकी जो चर्बी है उससे एनर्जी लेने लग जाता है, और फिर आपको भूख लगनी बंद हो जाती है. सो पहले 3 दिन जो हैं वो थोड़ा मुश्किल होंगे, और उसमें अगर आप अनुग्रह मांगेंगे, मैं बिलीव करता हूँ वो मुश्किल नहीं होंगे. मगर 3 दिन के बाद जब कीटोसिस, आपकी बॉडी फुल ब्लोन कीटोसिस में चली जाएगी, तो आपको भूख लगना बंद हो जाएगा. और उस टाइम में कुछ लोगों को
अगर आपको हेडेक होता है या आपको डिजीनेस होती है तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हैं, किसी भी केमिस्ट में मिल सकता है इलेक्ट्रोलाइट। आप इलेक्ट्रोलाइट 1 लीटर पानी में मिला दीजिए, तो आपकी बॉडी में जो सोडियम पोटेशियम है उसकी वजह से आपको हेडेक नहीं होगा, आपको डिजीनेस नहीं होगी, और आप आराम से। फास्टिंग इतना डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि लोग गलत तरीके से करते हैं, इसीलिए मुश्किल होता है। मीठा मत खाइए, कोई भी फ्रूट्स मत खाइए अगर आपको लंबा फास्ट करना है। अगर आपको केवल रात तक खाना खा लेना है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप समझ रहे हैं इट्स नॉट, इसमें कोई मेडल नहीं है कि मैंने 40 दिन तक कुछ नहीं खाया, वो हम उसके पीछे नहीं है। इट्स नॉट द डेज, इस बात को समझिए, वरना हम फरीसी हो जाएंगे, एक दूसरे को जज करेंगे, अरे तू 2 दिन भी फास्ट नहीं कर सकता, देख मैंने 8 दिन किया, देख मैंने 21 दिन किया, और हम उन फरीसियों की तरह हो जाएंगे, यीशु मसीह ने कहा, जो अपने आप को अनुग्रह से दूर कर देते हैं। सो वो लोग जो फास्टिंग कर सकते हैं वो एनकरेज करें उन लोगों को जो नहीं कर सकते। हमेशा हमें परमेश्वर के राज्य में वो लोग बनना है जो एक दूसरे को बढ़ाएं, नीचे ना करें, कंपेयर ना करें, तुच्छ ना जाने किसी को जो आपकी तरह नहीं है, मगर हमें वो बड़े भाई बनना है जो अपने साथ में भाई बहनों को और ऊपर लेकर आए, उनको एनकरेज करें। सो मैं यही कहता हूँ कि अगर आपने आज तक फास्टिंग नहीं करी, सो स्टार्ट विद 2 मील्स फास्टिंग अ डे। आप 2 मील की फास्टिंग करिए, रात को डिनर करिए, और हल्के हल्के आप अपनी एंड्योरेंस बिल्ड करेंगे। आमीन। कई लोग ऐसे हैं जो जिम में जाते हैं और सीधे 50 किलो उठा देते हैं, और फिर उनका हाथ दर्द करता है 1 महीने तक, और फिर वो जिम नहीं जा पाते। और कई लोग ऐसे हैं उनके इतने बैड एक्सपीरियंस हो गए फास्टिंग के, क्योंकि गलत तरीके से उपवास किया, अब वो उपवास करना नहीं चाहते। एक भाई मुझे मिला, वो कहता है मैंने फास्टिंग करी, मेरी आंतें चिपक गई, इतना मैं प्रॉब्लम हो गया, हॉस्पिटल एडमिट हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि ये फास्टिंग आपके लिए एक बुरा एक्सपीरियंस ना हो, ये फास्टिंग आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस हो। वी डोंट गेट मेडल ऑन डेज, इस बात को मैं आपको फिर से कह रहा हूँ। अगर आपने ज़्यादा दिन उपवास किया अपने भाई बहनों से, तो परमेश्वर आपको ज़्यादा प्यार नहीं करेगा, आप ज़्यादा अच्छे नहीं बन जाओगे। मगर ये उपवास हम जो कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, आप अपने हिसाब से करें उसे, अपने अंदर उस चीज़ को देखें। कोई यहाँ पे कह रहा है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ज़बरदस्त, तो आप पानी पिए, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, जितना ज़्यादा हो सकता है आप उतना पानी पीजिए जब आप उपवास करते हैं, कि ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। और जब कभी आपको भूख लगे, जब कभी हंगर पैंग्स आपको परेशान करे, फिर लगे बहुत तेज भूख लग रही है, तो आपके शरीर को खाने की ज़रूरत नहीं है, आपके शरीर को आदत है खाने की, इसलिए वो खाना मांग रहा है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत फैट हम सबके शरीर में है। हाँ, बहुत दिन का खाना हमारे शरीर में ऑलरेडी शरीर ने रखा हुआ है, जमा करके रखा हुआ है। और आप केवल पानी पी सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट नहीं है घर पे, इलेक्ट्रोलाइट और कुछ भी नहीं है, केवल नमक है, आप थोड़ा सा 1 चुटकी भर नमक 1 गिलास पानी में डाल सकते हैं, थोड़ा गुनगुने पानी में। और एकदम ठंडा पानी मत पीजिए, हल्का गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा 1 चुटकी नमक आप डाल दीजिए, उसको पीजिए। आप देखेंगे आपका हंगर चला जाएगा, और आप दोबारा उसके बाद वचन में मनन करें, प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, जितना आप कर सकते हैं। हालेलुया। सो ये कुछ प्रैक्टिकल बातें थी। कई बारी जब मैंने फास्ट करना शुरू किया, किसी ने मुझे प्रैक्टिकल नहीं बताया, हर कोई कहता था उपवास करो, मगर स्टार्टिंग में जब मैंने उपवास किया मेरी तबीयत खराब होने लग गई, क्योंकि किसी ने मुझे इंस्ट्रक्ट नहीं किया, कोई मुझे सिखाने वाला नहीं था कि प्रैक्टिकल तरीका कैसे है जिससे हम उपवास कर सकते हैं। फास्टिंग इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जितनी लोगों को लगती है, क्योंकि कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं है। मैं आपको आज प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आप 1 चुटकी नमक डालिए, मीठा आपका फास्ट तोड़ देगा। सो अगर आपको लंबा फास्ट करना है, आपकी बॉडी कीटोसिस में नहीं जाएगी। अगर आप समझे आप खाना भी नहीं खा रहे, आप चाय पी रहे हैं, तो क्या हुआ, आपके शरीर में कोई खाना नहीं है, मगर आपकी बॉडी फ्यूल चेंज नहीं करेगी, क्योंकि मीठा आपके शरीर में जा रहा है, और मीठे को तोड़कर एनर्जी बनाने की कोशिश करेगी, ऊर्जा बनाने की कोशिश करेगी, और आप मिजरेबल हो जाएंगे। आपको लगेगा कि क्यों इतना मुश्किल है फास्ट। सो अवॉइड शुगर्स, अवॉइड ड्रिंकिंग टी। अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि आपको नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं बिना चीनी के। और फिर अगर कई लोग यहाँ पे कह रहे हैं मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा, फिर से कोई डंडा नहीं रख रहा है आपके सर पे कि आपको नहीं खाना है। जैसे मैंने कहा, आप 2 मील का फास्ट करके आप रात को डिनर कर सकते हैं।
मगर ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रार्थना में बने रहें। ज़्यादा ज़रूरी है हम राइट हार्ट से फास्टिंग करें। हम शो ऑफ करने के लिए, हम दिखाने के लिए, अपनी आत्मिकता दिखाने के लिए हम फास्टिंग नहीं कर रहे। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया कि दो लोग मंदिर पे आए, एक फरीसी और एक पापी। और जो पापी था, जो व्यक्ति पाप में था, उसने अपने सर को नीचे किया और उसने कहा, प्रभु मैं इस लायक भी नहीं कि मैं स्वर्ग की ओर देख सकूं, तो मुझे क्षमा कर। और जो फरीसी था, उसका ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं था, वो अपने आप को कंपेयर कर रहा था। उसने उस पापी व्यक्ति को देखा और उसने कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मैं इस पापी व्यक्ति की तरह नहीं हूं, क्योंकि देख मैं तो हफ्ते में 3 दिन उपवास करता हूं। और यीशु मसीह ने कहा, जो पापी था वो माफी पाकर गया, वो जस्टिफाइड होकर गया, मगर जो सदूसी था उसकी प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुनी। सो हम लोग ये जो फास्टिंग कर रहे हैं, इसको हमेशा याद रखिए कि हम लोग अपने आप को तुलना करने के लिए किसी से नहीं कर रहे हैं। हम लोग हमारा केवल एक रीज़न है फास्टिंग करने का कि हम अपने शरीर को सबड्यू करें। और अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक मील भी नहीं फास्ट कर सकते, अगर किसी की मेडिकल रीज़न है, मैं समझता हूँ प्रेग्नेंट मॉम्स हैं, तो आप उसको अवॉइड करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपकी मेडिकल कंडीशन है, तो आप उसको अवॉइड करें। मगर अगर आप बिल्कुल सही हैं और आप एक मील भी नहीं छोड़ सकते, तो आप यू आर अंडर द डोमेन ऑफ फ्लैश, आप शरीर की अधीनता में हैं। क्योंकि अगर आप खाना नहीं एक बारी छोड़ सकते, 2 बारी छोड़ सकते, तो इसका मतलब आप फिर कोई और टेम्पटेशन के खिलाफ भी आप खड़े नहीं हो सकते। शैतान आपको बहुत इजीली गिरा देगा। और केवल जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, जब नहीं नारायण भाई, नमक खाने से, एक चुटकी नमक खाने से फास्टिंग नहीं टूटेगी। आप एक चुटकी नमक ले सकते हैं, उससे फास्टिंग नहीं टूटेगी। मीठे से, मेनली इट्स शुगर, इट्स जो शुगर कंटेंट है, जो कैलोरीज होता है, उससे फास्टिंग टूटती है। सो मैं आपको बता रहा, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, वो उपवास कर रहा था और शैतान ने बोला, देख इस पत्थर को तू रोटी बना दे। प्रभु यीशु मसीह ने उस समय क्या कहा? ही कोटेड डिटोनॉमी। उन्होंने डिटोनॉमी की बुक को कोट किया। आप ये पढ़ सकते हैं मैथ्यू 4:4 में, मत्ती 4:4 में। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं मगर परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। सो ये हमें ये भी बताता है कि फास्टिंग हमारा एक डिक्लेरेशन है। फास्टिंग हमारा क्या एक तरह से घोषणा है कि प्रभु मैं केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, मैं तेरे वचन से भी जीवित रहता हूँ। रोटी से ही नहीं। कई लोग कहते हैं फिर यीशु मसीह ने रोटी क्यों खाई? उसने ये नहीं कहा कि मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहेगा। से ही नहीं यानी रोटी भी आपको खानी है मगर अगर आप केवल रोटी खाते हैं, क्योंकि रोटी आपके शरीर को बल देता है, और आप परमेश्वर के वचन को नहीं खाते, तो आप आत्मा में वीक होंगे। आप शरीर आपके जीवन में बहुत पावरफुल होगा। सो जब ऐसे विंडोज, फास्टिंग केवल वो विंडोज हैं, कुछ समय का वो टाइम है जब आप खाने को दूर करके आप बोलें, प्रभु मैं केवल रोटी ही से नहीं मगर तेरे मुख से निकला जो वचन है उससे जीवित रहता हूँ। और उस समय आप वचन पर मनन करते हैं, वचन पर बढ़ते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, और आप देखेंगे कि आपकी आत्मा बहुत सेंसिटिव हो जाएगी। फास्टिंग विल मेक यू सेंसिटिव। आप बहुत इजीली, कई ऐसे विश्वासी लोग हैं जब फास्टिंग में जाते हैं, उनकी हेवनली एक्सपीरियंस होते हैं, वो स्वर्गदूतों को देखते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा की आवाज़ साफ रीति से सुनाई देती है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनके जो सेंसेस हैं वो शार्पन्ड हो जाते हैं, उनकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो शार्प हो जाती हैं, क्योंकि जो शरीर की आवाज़ थी वो अब शांत हो चुकी है। तो ज्ञानेंद्रियां उनकी शार्प, वो पिक करने लग जाते हैं, सिग्नल्स आत्मिक जहां में पिक करने लग जाते हैं।